उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूं तो अब 4 प्लेयर दिखाई पड़ेंगे 2027 के चुनाव में। हमने देखा कि विगत कुछ चुनाव में 2 दल एक होकर के चुनाव लड़ते रहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और ये गठबंधन का तो सिनेरियो बहुत दिनों से चलता रहा। 67 की बात करें, 78, 75 की बात करें, 69 की बात करें, और अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो गठबंधन की राजनीति से कोई भी अछूता नहीं रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करते हैं तो 2017 में सपा और कांग्रेस का अलायंस था, 2019 के चुनाव में बसपा और सपा का अलायंस था, 2024 के चुनाव की बात करें तो वहां कांग्रेस और सपा का अलायंस था। ऐसे में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई दल एक दूसरे के साथ जाने को आतुर रहते हैं, लेकिन एक दल है बहुजन समाज पार्टी, जिसका तेवर, जिसके नखरे अपने आप में अद्भुत है। वो दल ऐसा है जो किसी के दरवाजे पर नहीं जाता, लोग खुद उसके दरवाजे पर आते हैं। उनका नाम है हमारी बहन मायावती। ये वही मायावती हैं जिनके दरवाजे पर कांग्रेसियों ने 84 के करीब भी जाकर के अपनी नाक रगड़ी थी और कहा था कि हमें अपने साथ ले लीजिए। ये वही दल है जिसके साथ गठबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मायावती के घर पर जाकर के उनसे समझौते की बातचीत करते थे। आज समय बदल गया है। आज मायावती का जनाधार कमजोर हुआ है, लेकिन वोट प्रतिशत उसके कमजोर नहीं हुए, और ऐसे में मायावती ने जो बैठक की है उसके कई मायने नजर आते हैं। 2027 में मायावती की रणनीति भी कमजोर नहीं है। आपको बता दें, जिस प्रकार मायावती ने अपने पूरी पार्टी को रिसफल करने की सोची है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने जिस तरह कहा कि मंडल में हम 2 कोऑर्डिनेटर क्रिएट करेंगे, यानी एक मंडल में 2 कोऑर्डिनेटर और दोनों एक एक जिलों को देखेंगे। अगर मंडल में 4 जिले हैं तो वो 2-2 जिलों को देखेंगे। फिर एक जिले में एक प्रभारी नहीं 2-2 प्रभारी होंगे, और हर विधानसभा पर एक एक प्रभारी बनाए जाएंगे। यानी एक लंबी चौड़ी संगठन संरचना तैयार करने की योजना मायावती की है, और ऐसे में अगर उनकी योजना बनाने, उसको क्रियान्वयन करने के लिए अभी उनके पास पर्याप्त समय है। अगर वो सारे फार्मूले ठीक ठाक बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी भी इसका लाभ ले सकती है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ 2024 में जो वोटों का जो दलित वोट उधर गए थे, उसको पूरी तरह से रोकने की कवायद भी कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मायावती के इतनी तेजी पकड़ने के पीछे ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने वोट बैंक को दोबारा लाना चाहते हैं। लेकिन मायावती ने जो कुछ बड़े फैसले किए हैं दिल्ली चुनाव के बाद, वो और भी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने अपनी बैठक में एक बड़ा फैसला ये लिया कि उन्होंने अब नेशनल लेवल पर अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। साथ ही उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि मेरे जीते जी अब मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश आनंद पर उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया कि वो अपनी पत्नी की गिरफ्त में रहते हैं और अपनी ससुराल वालों के कहने पर चलते हैं। आपको पता होगा कि उन्होंने आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से बाहर कर दिया और बेदखल कर दिया। साथ ही मायावती ने एक और बड़ी बात करी। उन्होंने ये कहा कि अब हम किसी भी ऐसे राजनीतिक परिवार से अपने यहाँ शादी ब्याह नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी को डिस्टर्ब करने लगते हैं। एक बड़ा आरोप आकाश आनंद की पत्नी पर, उनके पिता मतलब सिद्धार्थ पर ये लगाना एक बड़ी बात है। वहीं पर मायावती ने यह भी कह दिया कि अब कोऑर्डिनेटर एक नहीं, नेशनल लेवल पर 2 कोऑर्डिनेटर होंगे, जिसमें से एक आकाश आनंद के पिता यानी आनंद कुमार को बनाया उन्होंने, और दूसरा कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को बना दिया है। फिलहाल इस पूरी कवायद के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की जो सक्रियता दिखाई पड़ रही है, उससे आने वाले 2027 के चुनाव में अब 4 प्लेयर उत्तर प्रदेश के चुनाव में होंगे, जिसमें से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा, ये सारे मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, और बड़ा ही रोचक पूरी तरह से चुनाव हो जाएगा। उसमें एक पार्टी आम आदमी पार्टी भी है। अब बात यह आती है कि क्या भविष्य में गठबंधन मायावती कर सकती हैं? तो आपको बता दें 2024 के चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी लड़ाई थी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के लिए। फिलहाल जिस प्रकार की पींगे बढ़ रही हैं, चाहे जय भीम, जय बापू, जय संविधान के नाम पर कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में अगर गठबंधन कांग्रेस और बसपा का होता है तो फिर 3 ही प्लेयर होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी खाली नहीं बैठी, उसके पास भी आम आदमी पार्टी है, उनके साथ गठबंधन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे विपक्षी दल इस समय अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने पर लगे हुए हैं, जिसमें मायावती ने संगठन को धार देने की जो योजना बनाई है वो कहीं ना कहीं कई पार्टियों पर भारी पड़ेगी। सबसे अधिक भारी तो शायद
भारतीय जनता पार्टी पर पड़ जाएगी। अगर उनका संगठन संरचना सही से हुआ, सही से सारे काम हुए, तो आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ी कर सकती है मायावती और दलों के लिए, खासतौर भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये मायावती का जो हाथी है वो कहीं ना कहीं कईयों को कुचल देगा। फिलहाल आपने उपचुनाव में देखा है कि जब मायावती का हाथी लड़ा तो समाजवादी पार्टी का डब्बा गोल हो गया। अब देखना यह है कि क्या मायावती का हाथी किसको नुकसान पहुंचाएगा, साइकिल को रौंदेगा या कमल को उखाड़कर फेंक देगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।